वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए आप सभी लोग जी। स्वागत, विशेष स्वागत। और हम बहुत शीघ्र अपनी वार्ता शुभारंभ करेंगे जी। 4 लोग जो है आ गए हैं, 6 लोग। मृदुल शर्मा जी आपका स्वागत है। मनोज प्रियाकांजू मुंबई से आपका भी स्वागत है, जय हो। बीपी राजा आपका भी स्वागत है। मृदुल शर्मा, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। थोड़ा सा जो है और आप सबका, अजितेश जी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। बीपी राजा आपका भी स्वागत है। आप सब लोग जुड़ जाइए। और आज का विषय जो है बहुत छोटा सा विषय है। कल भी हम लोग आए थे इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के, वंदे मातरम और जनगण मन में कौन क्रांतिकारी। ये आज़ाद अरविंद रेखवार, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा रेखवार जी, अरविंद जी। और राजेश शर्मा जी हमारे जुड़ गए हैं। शावन सिंह बुंदेला जी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। अजितेश द्विवेदी जी आपका भी स्वागत है। तो कल का विषय था भारत वर्सेस इंडिया, और साथ में एक दूसरा पार्ट था उसी का, या दूसरा खंड कहें तो दूसरा खंड था कि वंदे मातरम और जनगण मन में क्रांतिकारी कौन। और हमारे श्यामपाल सिंह बुंदेला जी जुड़ गए हैं और बबलू राजा परमार जी जुड़ गए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय है कि हमारा जो मेडिसिन है, हमारी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वो किस तरह से संचालित आज हो रही हैं और कितनी आवश्यकताएं हैं। हमारे देश में डॉक्टरों का अभाव कितना है। कुलदीप कौर रीना, जय श्री राम। और श्यामपाल जी लिख रहे हैं, जय श्री राम महाराज जी, प्रणाम, खुश रहिए। रीता कटारिया जी, जय श्री राम। सुशील कुमार जी हमारे बिहार से जुड़ गए हैं, वंदे मातरम। सावन सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे कुणाल ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है। महेश साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। बबलू राजा परमार, जय हो जय हो। भूमिहार आनंद शांडिल जी, जय हो सरकार, जय हो, आनंद करिए। और आइए हम सभी अपने विषयों की ओर चलें। धर्मेंद्र संजू गुप्ता, जय श्री राधे। रीता कटारिया जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम जरूर लिखिए आप सभी लोग। और आप सभी लोग वंदे मातरम जय श्री राम लिख देते हैं तो लगता है कि कोई कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। सुशील कुमार जी, खुश रहिए, खुश रहिए। और आप सभी जो जुड़े हुए लोग हैं तो प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि विषय सभी तक पहुँचे। तो विषय आज का यही है कि हमारी जो मेडिसिन है, इस पे पहले वैसे आ चुके हैं। हमारे सौरभ मिश्रा जी आ गए हैं, पटवारी, आपका भी स्वागत है, छोटे भाई हैं हमारे। तो आज का विषय महत्वपूर्ण कोई है नहीं, बस इतना सा है कि हमारी जो मेडिसिन है, हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। विष्णुपाल सिंह जी आ गए हैं, बबलू राजा जी, वंदे मातरम। सौरभ मिश्रा जी, शावन सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम। चंदन कुमार राय जी, जय श्री राम। कुणाल ठाकुर जी, क्या लिखा है, अरुणा बंदर बिहार से, क्या लिखा है, औरंगाबाद जी, बिल्कुल बिहार से, स्वागत है आपका। सौरभ मिश्रा जी, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब हम अपना विषय शुरू करें। तो हम जो कर्मकांड करते हैं, हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, प्राचीन व्यवस्थाएं हैं। कल्पना नीलेश पटेल जी आ गए, आपका भी स्वागत है। भूमियार आनंद जी, जय श्री राम। बीच में कमेंट और ले लिए जाएंगे। धर्मेंद्र संजू गुप्ता जी, क्षमा करना, सबका ये कमेंट बीच में ले लेंगे, हम किसी के छोड़ेंगे नहीं। तो कर्मकांड और सनातन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आज हम पाखंड बता करके अलग हो जाते हैं। और वही कारण है कि आज हमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय नहीं सूझ रहे हैं। जहां हमारे देश में मरीजों की संख्या पहले ही जो है इतनी ज़्यादा थी, डॉक्टरों की संख्या पहले से ही कम थी। हमारे यहाँ प्रति मरीज, नीलू महाराज बन्ने बुजुर्ग से आ गए हैं, बीपी राजा, जय श्री राम। विष्णुपाल सिंह जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। विषय शुरू करने से पूर्व में हम कमेंट सभी के ले लें। नीलू महाराज जी, स्वागत है, जय हो सरकार, जय हो, आ जाइए। तो हमारे यहाँ पहले से ही समस्या है कि मरीज बहुत अत्यधिक हैं, लेकिन डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। और हम डॉक्टरों की संख्या की अगर बात करें तो हम पहले शायद एक आध वीडियो बता चुके हैं, अब मुझे ये ठीक से याद नहीं है। आरुष परोपकार वाली आईडी पे बताया था और या फिर इसी पेज पे बताया है। तो हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या अगर हम आंकें तो तकरीबन 22 लाख के आसपास हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या होती है। हमारे यहाँ 3 पार्ट होते हैं, 3 विभाग जिसको कह सकते हैं।
तो जिसको होम्योपैथी भी कह सकते हैं, आयुर्वेद भी कह सकते हैं, और एलोपैथी। तो आज अधिकांश हमारे जनमानस का जो मन है वो एलोपैथी की ओर ज़्यादा है। तो एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एलोपैथी ने आज तक सिर्फ दर्द का इलाज ढूंढ पाया है, बीमारी का इलाज आज भी नहीं खोज पाया। हमें कोई भी दर्द की दवा दी जाती है और हम दर्द की दवा पा करके कुछ पल के लिए अपने आप को रिलीफ महसूस कर लेते हैं, लेकिन स्थायी इलाज हो जाए ऐसा संभव नहीं है। हम चाहे कैंसर के इलाज की बात करें, चाहे टीबी के इलाज की बात करें, हर साल हमारे देश में लाखों लोग टीबी से मारे जाते हैं, लाखों लोग कैंसर से मारे जाते हैं। और हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे, कोरोना जैसा जो वायरस है, तो ऐसा नहीं है ये कोरोना वायरस पहली बार आया है, इससे पहले भी कभी वायरस आया ही होगा। ये फ्लू है और फ्लू मौसम चेंज होने पे आता है। विष्णु श्रीवास्तव जी आपका भी स्वागत है। पल्लव विश्वास जी, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वागत है आपका। विजय भट्ट जी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय सिर्फ यही है कि डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, और अगर हम बात करें तो तकरीबन वही सारे डॉक्टर मिला लें तो 40 लाख होते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या अगर हम कहें तो 22 लाख के आसपास होती है, 22 लाख से 25 लाख। और 25 लाख 30 हज़ार के आसपास जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टरों की संख्या उस 135 करोड़ की आबादी वाले देश में है जहाँ तकरीबन 80% आबादी के लोग बीमार हैं। जहाँ हम बात करें तो बहुत सारे लोग शुगर से जो है परेशान हैं, तो 13 से 14% लोग शुगर से परेशान हैं। और अगर हम और ज़्यादा बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुष्ठ रोग है, तो ऐसे भी 10-15 लोग हैं, 10-15% लोग हैं। और हम बात करें तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनको चर्म रोग हुआ है, चर्म रोग हुआ फिर वो कभी ठीक ही नहीं हुआ है। और डॉक्टरों की हम बात करें तो ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ब्लड शुगर है, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बना रहता है और दवाइयों के दम पर टिके हुए हैं। तो हम ऐसे अगर बात करें तो 10-10, 20-20% हर क्षेत्र में लोग बीमार हैं। और हर क्षेत्रों की हम बात करें तो बीमारों की संख्या अगर ले जाएं तो तकरीबन 20% हो गए हैं जो हड्डियों के रोग से ग्रसित हैं। फिर अगर हम 15% जो है शुगर के पेशेंटों को उठा लें तो 35% हो गए। फिर जो हार्निया की समस्या है, या आँखों की समस्या है, या कानों की समस्या है, नाक की समस्या है, किडनी की समस्या है, तो ऐसे भी तकरीबन 10 से 15% लोग हैं हमारे यहाँ। तो 35, 5, 40, 10, 50% हो गए। और 30% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से हमेशा परेशान बने ही रहते हैं, बीमार बने ही रहते हैं। और उनकी अगर हम बात करें तो उनके इलाज को आज तक खोजा नहीं जा पाया। जैसे डायबिटीज़ का इलाज कुछ नहीं है, हमसे कह दिया गया कि आप लोग शक्कर मत खाइए, या आप लोग इसका परहेज कर दीजिए, उसका परहेज कर दीजिए, और दवा आपको नियमित लेनी होगी। तो आखिर कब तक लेनी है? एक नियमित हमें अवधि बता दी जाए कि दवा कब तक लेनी है। अरे और दवा की हम बात करें तो दवा लगातार कुछ लोग ले ही रहे हैं। और दवाओं का तो ये है कि हर महीने डॉक्टर कहता है कि आपको आना है, और एक महीने हम जाते हैं, दूसरे महीने फिर बुलाता है, तीसरे महीने फिर बुलाता है। आखिरकार हमें बार बार दवा ही जब लेनी है तो फिर इलाज किस बात का। तो आज 80% लोग बीमार हैं। और डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो वैसे तो झोला छाप मिला करके 40 लाख होते हैं, और जिस 135 करोड़ की आबादी में 80% लोग बीमार यदि हैं तो आप पक्का मान लीजिए कि तकरीबन 100 करोड़ के आसपास लोग, या 90 करोड़ के आसपास लोग बीमार हैं। अब 90 करोड़ लोगों को इलाज मिल जाए, आप समझ सकते हैं कि संभव नहीं है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें समझना होगा। आज ऐसे कितने % लोग हैं जो एलोपैथी पर विश्वास करते हैं? मुश्किल से 4 या 5% लोग आज एलोपैथी कराते होंगे। अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी भी बहुत कम ही लोग कराते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद भी बहुत कम लोग ही आज इलाज करा पा रहे हैं। एलोपैथी 2% जो है हमारे आज़ादी के समय में प्रयोग की जाती थी, और आज धीमे धीमे समय ये आया कि 98% एलोपैथी पे ही हम डिपेंडेंट हैं। और एलोपैथी ने आज तक किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज नहीं खोज पाया है। एलोपैथी सिर्फ दर्द का इलाज देती है। आपको कोई समस्या है तो उन्होंने दर्द की दवा दी। अब अगर आप स्थायी ठीक होते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं होते, डॉक्टरों की बहुत बड़ी सभाएं होती हैं, सेमिनार होते हैं, जिनमें डॉक्टरों ने आपस में ये तय किया है कि भारत इस स्थिति में है कि सारे लोगों को इलाज नहीं दिया जा सकता। एक सेमिनार में जो जुकरसन हुआ करते थे, यूरोप से आए हैं,
उन्होंने जो है एक सेमिनार में कहा था कि एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से इलाज करता है तो जो देश में 90 करोड़ मरीज हैं, तो 90 करोड़ मरीजों पे अगर स्थायी रूप से हम मान लें तो तकरीबन अगर 40 लाख डॉक्टर भी हैं तो 4 चौको 16, 1 करोड़ 40 लाख लोगों का इलाज हो सकता है। बाकी सबको मरना पड़ेगा, बाकी सबको इलाज के अभाव में मरना पड़ता है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की संख्या इतनी कम है कि जरूरत से ज़्यादा कम है। और दक्षिण भारत की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, तो केरल कर्नाटक में देश के तकरीबन जो है 40% डॉक्टर महाराष्ट्र में, केरल कर्नाटक आदि तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बाकी 60% डॉक्टर सारे देश में पाए जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि केरल कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में देश की कुल संख्या के डॉक्टर 40% इन स्टेटों में पाए जाते हैं। बाकी शेष बचे हुए डॉक्टर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। अब हम अगर इलाज की बात करें तो जुकरसन के माध्यम से ही हम ले लें तो जुकरसन का कहना है कि एक डॉक्टर अगर बहुत अच्छा इलाज करता है और ईमानदारी से इलाज करता है तो एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 4 लोगों का इलाज कर लेगा, और ज़्यादा होगा तो 5 लोगों का कर लेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर होगा तो 10 लोगों का भी इलाज एक दिन में कर सकता है। बड़ी ईमानदारी से उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, इंटरवल में भी जो है उसको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, तब जा करके वो 10 लोगों का इलाज कर सकता है। अब अगर ईमानदारी से हम 40 लाख डॉक्टरों का ही इलाज मान लें कि 40 लाख डॉक्टर अगर जो है 10-10 लोगों का इलाज करवाते हैं, या 40 लाख डॉक्टर भी 10-10 लोगों का इलाज कर देते हैं, तो तकरीबन वही 4 से 5 करोड़ लोग स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा जो 85 या 86 करोड़ लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इलाज के कारण ही मर जाना है। अब इसमें आप लोग को ताज्जुब भी हो सकता है, क्योंकि ये कैसे कह सकते, ये बिल्कुल सत्य है। आप लोग डॉक्टरों की संख्या उठा लीजिए, जिला अस्पताल उठाइए, जिला अस्पतालों में जो है किसी भी विभाग के विशेषज्ञ अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि या तो वो विशेषज्ञ नहीं है, और विशेषज्ञ हैं तो उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोल रखा है। तो फिर स्वस्थ कैसे रहा जाए, हम अपने आप का इलाज कैसे कर सकें? तो इलाज के लिए सबसे बेहतर है कि हम लोग अपना इलाज स्वयं करें, क्योंकि डॉक्टर भी हमारी जानकारी लेता ही है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है आपको समस्या क्या है, हम बताते हैं कि हमें ये समस्या है, हमें फलानी समस्या है, हमें ढिकानी समस्या है, और फिर आखिरकार डॉक्टर को सारी बीमारी हमें बतानी पड़ती है। और जब हम बीमारी बताते हैं डॉक्टर को, तब वो हमारा इलाज बता पाता। इसमें डॉक्टर की तो कोई खास वजह है नहीं, और डॉक्टर की खास जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा इलाज हम खुद कर सकते हैं। हम डॉक्टर से अच्छे तो हो ही सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर हमारे बारे में नहीं समझ सकता वो हम समझ सकते हैं। पहले एक आयुर्वेद चिकित्सा थी, तो आयुर्वेद की तो पद्धति थी कि हमने पकड़ा हाथ को और बात पित्त और कफ पकड़ लिया, और बात पित्त कफ से यह पता कर लिया कि आपको समस्या क्या है। बात पित्त कफ की तीनों नब्जों को पकड़ा तो यह भी पता कर लिया करते थे कि 2 दिन पहले आपने भोजन में क्या पाया, 1 दिन पहले आपने भोजन कैसा पाया। एक बार कमेंट ले लेते हैं। गौरव गुप्ता जी, महाराज जी के चरणों में सादर नमन। शुतंत यादव जी हमारे माची से, प्रिंस खरे जी, सुशील कुमार जी, गोविंद सिंह यादव जी और पुष्पेंद्र गौर जी, आपका भी स्वागत है। चंदन कुमार राय जी, महाराष्ट्र में जो साधुओं की हत्या हुई थी उसका क्या हुआ बाबा, सरकार ने क्या एक्शन लिया? बिल्कुल जो है सरकार के ऊपर आश्रित नहीं है, सरकार क्या निर्णय लेगी नहीं लेगी, आज सारे संत तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ तक है बहुत जल्दी गुप्त रूप से तैयारी होकर महाराष्ट्र के अंदर कूच किया जाएगा। सारे संत एकत्रित हैं, चर्चा सभी से हो रही है, और उसको भुलाया नहीं जा सकता। पालघर की घटना को जब तक जिंदा रखा जाएगा, जब तक पालघर लंका की तरह जो है दहन नहीं हो जाता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नरेंद्र सिंह यादव नया खेरा से हैं, हमारे महेश पंडित जी, रबे रेखवार जी, राम सेवक भाई प्रजापति जी, आपका भी स्वागत है। कपिल तिवारी जी, मुकेश मिश्रा जी, और गणपत जी, रितेश चौबे जी, रत्नेश चौबे जी, रीता तिवारी जी, विकास कुमार जी, गौरव सिंह जी, जय श्री राम, ठाकुर रवि सिंह जी, स्वागत है। करमवीर भारती जी, सुशील कुमार जी, विजय जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अरुण ओरछा से हैं, आपका भी स्वागत है। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। रवि सैनी, जय श्री राम। तो आज की हम अगर बात करें तो इलाज कैसे करना है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे आज क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ तो पहले ही क्वारंटाइन किया गया था, हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने पहले ही क्वारंटाइन कर दिया था, हमारे यहाँ तो कर्मकांड को जो पाखंड बता दिया। अंग्रेजों ने दरअसल हमें इतना कमजोर कर दिया है
इतना कमजोर कर दिया कि हम बार बार अपने आप को कमजोर ही महसूस कर रहे हैं और बार बार अपने आप को कमजोर घोषित करने पे तुले हुए हैं। हमारे यहाँ जो कर्मकांड है, हमारे यहाँ जो आर्य विज्ञान है, हमारे यहाँ जो कर्मकांड का विज्ञान है, धर्म विज्ञान है, इसको हमने कह दिया कि ये तो बहुत कमजोर है, इसमें जो है गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि आप लोगों के ऊपर ऐसा अंग्रेजों का जो प्रभाव बना है तो ऐसे ही नहीं बन गया है, हमने कुछ दिया है। तो आखिर पूछा जाए अंग्रेजों से क्या दिया, तो कुछ भी नहीं दिया। हमारी जो शैल्य चिकित्सा है उसको ले लिया, हमारी मूल चिकित्साओं को खत्म कर दिया और आए तो एलोपैथी दे गए, जिसका आज हमारे ऊपर असर नहीं होता है। तो हम पॉइंटेड करते हैं कि क्वारंटाइन हम पहले थे या नहीं, आज क्वारंटाइन किया जा रहा है या आज स्वस्थ किया जा रहा है या कल स्वस्थ किया जाता था। तो पहले हम आदि काल से लगभग घर के बाहर जैसे ही जाते थे तो घर के बाहर अपना मुंह बंद किया करते थे, अपने मुंह पे तौलिया लगाया करते थे, सिर को पूरी तरह से ढका करते थे, क्योंकि बालों के माध्यम से बहुत सारे वायरस उड़ जाया करते थे। तो बालों के माध्यम से जो वायरस जाने हैं उसका बचाव हो सके, इसके लिए हम तौलिया बांधा करते थे। आपको याद होगा आज भी गांव में बहुत सारे लोग मुंह बांध के निकलते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हमारे नासिका या मुख के माध्यम से अंदर ना चले जाएं। लेकिन विदेशियों ने कहा ये तौलिया लगा करके तुम गमार बने घूमते हो, हटाओ ये तौलिया। हमने उन अंग्रेजों के कहने पे तौलिया हटाई, हमने उन अंग्रेजों के कहने पे बाल कटवाना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बुजुर्गों के बाल 7-7 दिन में कट जाया करते हैं। आपने देखा होगा पंचायतों में तो आज भी, गाँव में तो आज भी, देहातों में तो आज भी बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनका स्थायी खबास बना होता है, नाई बना होता है, और वो आकर के उनकी कटिंग करता है और मुंडन करके चला जाता है। इसका मतलब वो अपने आप को क्वारंटाइन कर देना चाहते हैं। फिर हम 9 वर्ष की बात करें तो हमारे यहाँ आज शराब के ढक्कन खोले जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है केक काटे जाते हैं और एक व्यक्ति का जूठा केक दूसरे व्यक्ति को खिलाया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति का जूठा केक तीसरे व्यक्ति को खिलाया जा रहा। बल्कि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा थी कि एक दूसरे का जूठा नहीं खाते थे, एक दूसरे को जूठा खिलाते भी नहीं थे। अगर अतिथि आ रहे हैं तो अतिथि का स्वागत इस तरह से करते थे जैसे देवताओं का करते हैं। हमने देखा कि रसोई में भी कोई भी व्यक्ति जूठा नहीं जाता था। हम और बात करें क्वारंटाइन की, तो पहले ही हम क्वारंटाइन थे। कैसे कि अगर हमारे दरवाजों पे बूढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं तो अपनी चप्पल, अपनी खड़ाऊ या अपने जूते बाहर उतार के आते थे, फिर हाथ पैर धुलते थे, फिर अंदर जाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हमारे साथ साथ चल के बहुत सारे ऐसे जीवाणु आए होंगे, बहुत सारे ऐसे कीटाणु आए होंगे जो हमारे घर में नुकसान पैदा कर सकते हैं, हमारे लोगों को बीमार कर सकते हैं। तो मूल रूप से वो अपने आप को सुरक्षित करते थे। फिर बात करें स्नान की, तो हमारे कर्मकांड में कहा गया पाद्योपाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि। पहले पैरों को धुल लीजिए, फिर जो है पाद्योपाद्यम हस्त्यो, और फिर हाथों को धुल लीजिए, फिर जो है सीने तक जल डालिए, फिर ऊपर सर्वांग स्नानी, फिर सारे शरीर पर जल डालना है। यानी हमारे आयुर्वेद में, आयुर्वेद की भाषा कुछ भी रही हो, आयुर्वेद की भाषा कर्मकांड से संबंधित रही हो, जिसको आज हमने कमजोर बता दिया, यही गहरा विज्ञान था हमारे पास। जो गहरा विज्ञान है उसको हमने कमजोर साबित कर दिया, क्योंकि लगभग जो है जिस चीज को जो है कमजोर अंग्रेजों ने बता दिया आयुर्वेद को, वही आयुर्वेद हमारी शक्ति हुआ करती थी, उसी को अंग्रेजों ने कमजोर बता दिया। और हम भी बार बार कमजोर है, कुछ नहीं है, ये तो फराल है, ये तो ढोंग है, ये तो पाखंड है। तो गहरे विज्ञान को हमने पाखंड का नाम देके खत्म कर दिया। अब अगर हम बात करें नहाने की, तो हमारे यहाँ आज बहुत सारे केस आ रहे हैं कि लोग बाथरूम में नहाने गए और बाथरूम में नहा रहे थे और वहीं उनकी डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उनने सीधा सिर पे पानी डाला, माइग्रेन के शिकार थे, उनको पता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही सिर पे डाला, सिर ठंडा हुआ, ठंडा होने के कारण उनकी डेथ हो गई। अब हमारे यहाँ तो पैरों से जो है स्नान करने की परंपरा है। आप पैरों पे जल डालिए, फिर जो है सीने पे जल डालिए, हाथों पे जल डालिए, आपकी कभी डेथ नहीं हो सकती बाथरूम के अंदर। आपको माइग्रेन की शिकायत भी नहीं होगी, अगर होगी तो खत्म हो जाएगी। पैरों को ज्यादा से ज्यादा गीला करके रखिए, आपके माइग्रेन की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर और आगे बात करें तो स्नान ध्यान करने के बाद में हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि वस्त्रों को तुरंत ही धुल दिया करते थे। आज हम फ्रेश जा रहे हैं, वैसे चर्चा बहुत आवश्यक है इसलिए करना पड़ रही है। हम फ्रेश जा रहे हैं तो प्रयास करें कि फ्रेश जाते समय हम जहां भी जाएं, बाथरूम में घुसें, तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि जूठे रसोई में नहीं जाते थे, जूठे भगवान के कमरे में नहीं जाते थे, गंदे होकर के या बाहर से आके हम बिना हाथ पैर धुले किसी कक्ष में नहीं जाया करते थे। और अगर हम फ्रेश गए हैं
तो फ्रेश जाने के बाद की परंपरा ये थी कि वस्त्रों को भी छूते नहीं थे। क्यों नहीं छूते थे? क्योंकि बहुत सारा जो विकार है पेट में, वो बाहर जब निकलता है तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो उड़ जाते हैं, तो हमारे रोम छिद्रों में, या तो हाथ के रोम छिद्रों में या सिर के रोम छिद्रों में कहीं ना कहीं घर बना जाते हैं। इसलिए पहले आप बाथरूम से तभी निकलें जब आप स्नान कर लें। स्नान करने के कारण आपके जो वायरस हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब वायरस खत्म हो जाएंगे तो आप पूर्ण रूपेण क्वारंटाइन हैं। अब आप बाहर आएंगे तो आप सुरक्षित हैं, अब आपसे किसी को खतरा भी नहीं है। लेकिन आप गए, फ्रेश गए, फिर बाहर आ गए, आपने चाय पी, फिर कुर्सी पे बैठे हैं, फिर गद्दे पे बैठ गए, फिर बिस्तरों पे बैठ गए, फिर इससे बात करने लगे, फिर पेपर पढ़ने लगे, तो बहुत सारे जो वायरस हैं जो गुप्त हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपने देखे ही नहीं और इधर उधर फैला दिए, जिसको हम आज कोरोना कह रहे हैं। ये वायरस पहले से हमारे यहाँ है और इसका बचाव हमारे महापुरुष जो है वैदिक पद्धति से किया करते थे। जो वैदिक गहरा विज्ञान है, जिसको हमने पाखंड कह दिया और पाखंड कह के पल्ला झाड़ के अलग हो गए, और आज हम जो है बहुत बड़ी तादाद में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है देश में। क्यों? क्योंकि आज हम क्वारंटाइन नहीं हैं। तो क्वारंटाइन हम पहले से थे। अब हम तीसरे बिंदु पे आए, तो तीसरा बिंदु ले लीजिए। हमारे यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक की व्यवस्था में क्वारंटाइन करते थे। जिस बालक का जन्म होता था जिस घर में, तो उस माँ को और उस बच्चे को या जातक को एक ऐसे कक्ष में डाल दिया जाता था जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। जिस माता को जो है जन्म देना है, जो माँ गर्भवती है या जो महिला गर्भवती है, तो उसके गर्भ से जन्मने वाले बच्चे के लिए शोर वाला घर बना दिया जाता था। आज जो पंचायत से जुड़े हुए लोग हैं वो समझते होंगे शोर क्या होता है। शोर का मतलब था कि जो 9 महीने का कचरा जमा हो रहा था गर्भ में, वही बाहर निकला, तो उसमें भी बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे कीटाणु हैं। तो वो कीटाणु कहीं नुकसानदेह ना हो जाएं और लोगों को घातक ना हो जाएं, इसके लिए उनका एक अलग कमरा कर दिया जाता था कि आप आज से 1 माह तक क्वारंटाइन रहेंगे। जच्चा और बच्चा जो है क्वारंटाइन कर दिया जाता था। ये बुजुर्गों की पद्धति थी। और फिर वहां अजवाइन जलाई जाती थी, वहां जो है मेथी जलाई जाती थी, वहां कपूर का जो है होम लगाया जाता था, कपूर का टिकिया जलाया जाता था। इसलिए क्योंकि कपूर में लगभग वायरसों से लड़ने की या बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता अधिक पाई जाती है। गूगल में भी जो है बहुत सारी ऐसी क्षमताएं पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है। और अजवाइन में तो इतनी गजब की क्षमता है कि अजवाइन अगर घर में आज भी आप जलाएं तो आपको कोरोना जैसी समस्या से तो डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो हमारे महापुरुष जो है 1 महीने तक माता को और उसके जन्मे हुए बच्चे को 1 महीने तक अगर धोखे से छू भी लेते थे तो वो सभी स्नान करते थे। उनके सारे वस्त्र बाहर फेंक दिए जाते थे, उनके सारे वस्त्रों को आग लगा दी जाती थी और पूर्ण रूपेण सूतक जिसको कहते थे, सूतक यानी क्वारंटाइन, सूतक यानी क्वारंटाइन। और आज हम लोग जिस सूतक को जो है कहते ये तो प्रपंच है, ये तो ढोंग है, ये तो फरेब है, तो आप पक्का मान लीजिए ये अंग्रेजों की सोची समझी साजिश थी कि इनके गहरे विज्ञान को खत्म कर दिया जाए तो ये मूल रूप से भटक जाएंगे और इनकी जो बीमारी है जिसका इलाज कोई नहीं कर पाएगा। और आज वही जो कोरोना आया, तो कोरोना में सारा देश जो है तहलका हो गया, सारा देश जो है हाहाकार हो गया, सारे देश में तहलका मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मुख्य चीजों को छोड़ दिया है। अब हम जन्म से लेकर मृत्यु के ऊपर आ जाएं तो एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती थी तो सारे लोग राम नाम सत्य कहते हुए जाते थे और शमशान घाट में जैसे ही पहुंचते थे तो शमशान घाट से जब उस मुर्दे को जला के आते थे तो हो सकता मुर्दा बीमारी से मरा हो सकता मुर्दा कैंसर से मरा हो सकता मुर्दे में बहुत सारे ऐसे वायरस हों, उसके मरने के बाद जलाने के बाद वो वायरस उड़े हों और उड़ने के बाद वो आपके सिरों पे धुएं के माध्यम से बैठ गए हों। तो आपको ज्ञात करा दूं कि पूरे गांव में आज से कुछ समय पूर्व सारे लोग मुंडन करवाया करते थे, सारे लोग बाल बनवाया करते थे ताकि वो क्वारंटाइन हो सकें, अपने आप का सुझाव और बचाव कर सकें। और सारे लोग जब बाल मुड़ाते थे और घर जाते थे तो घर जाने से पहले स्नान करते थे, या तो किसी नदी में या किसी तालाब में या किसी बावड़ी में। फिर घर जाते थे तो घर में घुसने से पूर्व में अपने सारे वस्त्रों को धुलते थे, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, बैक्टीरिया का खतरा ज्यादा होता था, बैक्टीरिया का चांस ज्यादा होता था। फिर वो नीम का पत्ती खाया करते थे कि अगर ताजा ताजा बैक्टीरिया, ताजा ताजा वायरस नासिका के माध्यम से
या आंख के माध्यम से या कान के माध्यम से या मुख के माध्यम से अंदर चला गया होगा तो नीम की पत्ती चबा करके वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लेते थे और अपने आप का बचाव करते थे, फिर एक साथ फिर स्नान करते थे। और हमारे महापुरुष अति सूक्ष्म विज्ञान के जानकार थे, इसलिए उन्होंने ऐसी सिस्टम बना रखे थे, ऐसे सिस्टम बनाए थे कि हमें कहीं से कहीं तक खतरा नहीं था। फिर दूसरी हम पद्धति को उठाएं तो पांचवा विषय है कि पैदल चल के हम मंदिर जाया करते थे। क्यों? पैदल चल के मंदिर जाने का एक ही विधान था कि हमारे पैरों में, हमारे पंजों में तकरीबन हार्ट की भी नस है, किडनी की भी नस है, शरीर के अन्य अंगों की भी नस है। तो हम पैदल चल के जब जाते थे तो सारी नसों के ऊपर जोर पड़ता था। ककरीले पत्थर हुआ करते थे पहले रास्तों में, तो कई कई नसों के ऐसे पॉइंट हैं जो आज भी हम नहीं जानते हैं। जब वो पॉइंट दब जाया करते थे तो हम मूल रूप से, जिनको सिर दर्द हो रहा है, किसी के हार्ट में दर्द है, तो वो आज भी पैदल चलना शुरू कर दें कंकड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर। तो हमारे महापुरुषों ने कंकड़ों पे, पत्थरों पे चलना पहले सिखा दिया। लेकिन आज हम जो है आविष्कार की दुनिया में हैं, 21वीं सदी में हैं, तो हम लोग वो चप्पल लाने लगे हैं जो बीपी वाली चप्पल है। तो हमारे यहाँ तो कह रहे थे प्रातःकाल जागो, स्नान करो, मंदिर चले जाओ, बस पैदल चले जाओ, चप्पल मत पहनना, खड़ाऊ मत पहनना, आप पैदल चले जाएंगे। आप मूल रूप से बहुत सारे जो पॉइंट हैं आपके पंजे में आपके आंख का पॉइंट है, पंजे में आपके सिर का पॉइंट है, पंजे में आपके कान का पॉइंट है, पंजे में आपके दांत मजबूत होने का पॉइंट है, पंजे में जो है आपके होंठ जो है गुलाबी रह सके इसका भी पॉइंट है, पंजे में आपके गले की नस का भी पॉइंट है, पंजे में आपकी 10 उंगलियों के भी पॉइंट है, और पंजे में आपकी किडनी का भी पॉइंट है। और जब आप बार बार पैदल चलते हैं तो वो सारे पॉइंट कहीं ना कहीं तो दबते ही हैं। तो आपके ना चाहते हुए भी, अनजाने में बहुत सारे विषय अपने आप ठीक हो जाया करते थे। अब हमने मंदिर जाना बंद कर दिया, अरे ढोंग है, पाखंड है, चलिए मान लिया जाए पाखंड ही सही। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं, आप मस्जिद जा रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं कि कहीं भी जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहां जाना वहां जाइए, क्योंकि आज आज़ादी है। दो कौड़ी के लोग आज हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, इसलिए उस पर हमें चर्चा करनी नहीं है। आज हम मुख्य विषय को लेकर के आए हैं। तो आप मंदिर जाइए, मंदिर अगर पैदल आज भी जाते हैं तो भले ही भगवान से मिलने जा रहे हैं, ना जाइए, आप तो सिर्फ टहलने चले जाइए, मंदिर न जाकर के भगवान से हाय हेलो कराइए। शंकर जी का पिंडी, उनसे कहिए हेलो सर जी ठीक हैं आप, पूछिए, आइए, उनकी जानकारी ले आइए। राम जी सरकार हो तो उनसे भी पूछाइए धनुष्मान ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रणाम करने का मन बने तो कर लेना, ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन चल के जाइए, इससे आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। अब अगर हम बात करें तो तांबे का हम आचमनी में जल दिया करते थे। आपने देखा होगा पंडित जी लोग जो होते थे वो आपको तांबे की आचमनी से जल देते थे, तांबे के पात्र से जल देते थे। क्यों? तो तांबे के पात्र में ज्वरनाशक की बहुत बड़ी दवा है। आज वैज्ञानिकों ने आज माना है, जुकरसन तो कब का कह चुका था, दांतों का स्पेशलिस्ट था, कि अगर दांतों को मजबूत करना है तो आप तांबे के पात्र में जल पीना शुरू कर दीजिए। तो आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि हमारे यहां तो पहले ही तांबे का प्रयोग होता था। आपको याद होगा आज से 10 से 15 या 20 साल पहले या तो पीतल के जो है कलसे में जल भर के रखते थे, पीतल के पात्रों में जल भरते थे, या तांबे के पात्रों में। सारे घर के लोग तांबे के पात्रों में या पीतल के पात्र का ही पानी पीते थे। लेकिन दुर्भाग्य के तांबा पीतल खत्म हो गया, तो आज हम लोहे के पात्रों में पानी पीने लगे, और लोहे के पात्रों में पानी पिया तो एक तो कैंसर जो है उपजने लगा। तो आज अधिकांश ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जिसमें कैंसर के रोगी ना हो। अगर ठीक से चेकअप कराया जाए तो सब में निकल आएगा। अब अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबे का अगर लोटा नहीं है तो तांबे तो आज की मध्य युग की बात है। सबसे पहले तो सोने के पात्रों में जल पिया करते थे। तो सोने के पात्रों का जल आज संभव नहीं है क्योंकि उतना सोना नहीं है। तो आप अगर किसी के घर में डायबिटीज हो, ध्यान रखना, किसी के घर में डायबिटीज हो किसी भी सदस्य को, तो उससे कहिए कोरे मटके के पानी में आप सोने का एक सिक्का डाल दीजिए, या फिर सोने का सिक्का ना हो तो अंगूठी डाल दीजिए, अंगूठी भी ना हो तो घर में सोने का महिलाओं के पास जो जेवर हो उसको डाल दीजिए, और 3 दिन तक उस मटके में वो सोने का जेवर पड़ा रहने दीजिए, और फिर उसी पानी का सेवन करें, उसी जल का सेवन करें। आप 3 दिन तक लगातार उसी जल को पिएं, फिर अगले 3 दिन तक यही करें, फिर जो है डालें सोने की धातु और 3 दिन तक उसको फिल्टर कर लें।
या फिर रोज भी कर सकते हैं कि सोने की धातु का ध्यान रखें और एक मटके में डाल दें और उसको निकाल लें 1 घंटे बाद, और उसी पानी को पूरे दिन पीजिए। फिर दूसरे दिन फिर भरिए, उसी में फिर सोने का एक कोई धातु डाल दीजिए, और निरंतर 1 महीने अगर आपने वो सोने का धातु का पानी पी लिया तो ये पक्का है कि आपको शुगर जैसी समस्या तो कभी दूर दूर तक छू के नहीं आएगी। शुगर जैसी, डायबिटीज जैसी समस्या तो खत्म हो जाने वाली है। अच्छा, फिर हम बात करें तांबे की आचमनी का, तो तांबे की आचमनी में इसीलिए पंडित जी लोग जल दिया करते थे क्योंकि उसमें ज्वर नाशक होता था। तो या तो आप सुबह टाइम में जो है मंदिर जाते थे, तो सुबह टाइम में तांबे के पात्र के जल को क्यों पीना है, या तुलसी मिले हुए जल को क्यों पीना है, तो ये धार्मिक कारण तो है ही है, लेकिन महापुरुष गहरा विज्ञान जानते थे, इसलिए तुलसी का और तांबे का मिश्रण होने के बाद सारे दिन भर हमें सुस्ती नहीं आती है, सारे दिन भर हमें फीवर नहीं हो सकता, सारे दिन भर हमें हर मौसम से लड़ने की क्षमता मिलती है। अगर गर्मी में आप तांबे के पात्र का जल पी रहे हैं तुलसी मिला हुआ तो आपको लपट नहीं लगेगी। आप बरसात में पी रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र मात्र 3 आचमनी, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, या फिर 3 आचमनी जो देते थे उसी 3 आचमनी को अमृत ही कहें, वो 3 आचमनी जल नहीं है, वो अमृत हुआ करता था जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखता था और बरसात जैसे समय में आपका पेट खराब नहीं होता था। अब अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में भी तांबे के पात्र का जो जल हम ले रहे हैं तो तांबे के पात्र का जल नॉर्मल होता है, जो टेम्परेचर से अलग। दुनिया में जो या भारत में जो टेम्परेचर सर्दी का पूरे भारत में फैला हुआ होता है और पूरे टेम्परेचर से अलग हटके उस आचमनी का जल अलग होगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, और उस नॉर्मल जल को जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, और कुष्ठ रोग जैसी समस्या हमें नहीं होंगी। कुष्ठ रोग जो सफेद धब्बे पड़ जाना, फोड़ा फुंसी हो जाना, आप रोज जो है अगर आचमनी का जल पीते हैं तो आपको कुष्ठ रोग से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिलेगी। एक बार हम कमेंट ले लेते हैं। सोनू राजा परमार जी आपका स्वागत है, राजू कुशवाहा जी, अजय राज खरे जी, आरुष महाराज जी फ्रेंड्स क्लब से हैं, एलेक्स हनी खान जी आपका भी स्वागत है, दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, शिवम साहू जी, गोलू मिश्रा जी, योगीराज जी महाराज जी, सुशील कुमार जी लिख रहे हैं, गुरु जी बिना हथियार के आए अंग्रेजों ने हमारे देश पर कैसे कब्जा किया। कल हमने वीडियो में बताया था। और क्या लिखा है, बारमेर रई का जय श्री राम, आशीष तिवारी जी आपका भी स्वागत है, विपिन अग्रवाल जी, और सुजान जी आपका भी स्वागत है, प्रशांत अवस्थी जी आपका भी स्वागत है, राहुल गोयल जी हमारे उत्तराखंड से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राकेश सिंह जी हमारे बहुत अच्छे समाज से भी आपका भी स्वागत है, संतोष दीक्षित जी आपका भी स्वागत है, विकास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आरुष भक्तिपथ से जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र अंजुल तिवारी जी आपका भी स्वागत है, और मोहित जी, विकास जी, शिवम जी, सोनू कुमार जी, सोनू महाराज जी आपको प्रणाम कर रहा हूं, और संजन जी आपका भी स्वागत है, रवि सैनी जी, अरुण सेन ओरछा से हैं, और संजन जो है आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो विषय जो है महत्वपूर्ण ही है, तो हम थोड़ा सा और जो है चर्चा कर लेते हैं। फिर आपने देखा होगा पूजा पद्धति के माध्यम से हम लोग पंचामृत को पाया करते थे। तो पंचामृत क्यों पाना है, ऐसा क्या आवश्यकता है कि उसको पाना ही है। तो गर्मियों के समय में आपने गौर किया होगा, विजय जी जुड़े हों तो उनको याद होगा कि लगभग पंचायतों में सत्यनारायण की कथाएं होती थी। तो इसी समय ज्यादा क्यों की जाती थी, वो इसीलिए की जाती थी क्योंकि इस समय इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता था। तो बार बार हम जो है पंचामृत के माध्यम से, आज इनके यहाँ सत्यनारायण हो रही है, कल हमारे पड़ोसी के यहाँ, परसों हमारी रिश्तेदारी में, या कहीं ना कोई आयोजन होता था जहां जाकर के हम लोग पंचामृत का सेवन किया करते थे, जिसमें 5 प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं। पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करिया च समयुक्तम स्नानार्थम प्रतिक्रियता। अब हम अगर आपसे कहते आओ औषधि पिलाते हैं, आओ आपको रोग की दवा पिलाते हैं, आप नहीं पीते। इसलिए हमारे महापुरुषों ने गहरे विज्ञान का प्रयोग करते हुए पंचामृत में जो दही है जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत है, जो दूध है उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत है, जो शहद है उसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिसको S1B1 भी कह सकते हैं। तो इन सबका मिश्रण है, साथ में गंगाजल भी मिलाते हैं। तो गंगाजल में हार्मोन्स बहुत पाए जाते हैं और गंगाजल में एंटीबायोटिक भी बहुत पाया जाता है, और इसका सेवन करने से
हमें तकरीबन 1 महीने तक कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है, इसलिए हमें पंचामृत पिलाया जाता था। और बार बार पंचामृत को आपने देखा होगा, पीतल की मूर्ति से स्नान कराते थे। कोई पीतल की मूर्ति रखते थे, ऊपर से पंचामृत से स्नान कराते थे, उसी पंचामृत को हमसे कहते थे आप लोग पी लीजिए। तो पीतल का प्रयोग क्यों किया गया, या पीतल को जो है स्पर्श क्यों कराया उस पंचामृत को? तो पीतल से स्पर्श इसलिए कराया कि आप लोग पीतल के पात्रों से कई बार प्रसाद नहीं ले पाते या पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं पा पाते, तो पीतल का जो लक्षण है, पीतल का जो लवण है, वो उस दधी में पहुंच जाए, और दधी में जब पहुंचेगा और आप पिएंगे तो वो पीतल के कुछ लक्षण जो हैं वो आपके अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर में हर धातु की बराबर बराबर आवश्यकता होती है। फिर आपने देखा होगा कि जिस दिन जो है सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी, तो सारा परिवार जो है व्रत रहा करता था। और पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो एक परिवार में हो सकता है 50 लोग हैं, एक परिवार में हो सकता है 60 लोग हैं। तो अब 60 लोग जो है अपने किसी मंदिर पे जा रहे हैं या खेत पे जा रहे हैं, तो वहां 12 बजे तक उनकी सत्यनारायण होनी है। तो अब 12 बजे तक वो ना तो भोजन कर सकते, क्योंकि महिलाएं भी साथ जाया करती थी मंदिरों पे, तो साथ में वो पूड़ियां तभी बनाती थी। यहां आरती हुई और वह हवन हुआ, वहां पोड़ी और प्रसाद बनना तैयार हो गया। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा पंजरी का प्रसाद लगाते थे। तो पंजरी का प्रसाद क्यों लगाया गया, या पंजरी का प्रसाद इतना आवश्यक क्यों था? तो आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि पंजरी के प्रसाद में एक महत्वपूर्ण जो ग्लूकोज पाया जाता है, क्योंकि आप 12 बजे तक गर्मी के बीचों बीच भूखे रहे हैं, 12 बजे तक गर्मी के बीचों बीच आपने पानी नहीं पिया है, तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है। और जब ग्लूकोज की कमी हुई है, हाथ दर्द होने लगा, ग्लूकोज की कमी जब हो गई है, तो ग्लूकोज की पूर्ति कैसे हो? तो उसमें चीनी डाली गई, शुगर डाला गया। शुगर डालने के बाद उस आटे को तला गया, भूना गया, और उसमें काली मिर्च भी मिलाई गई। और काली मिर्च और पंजरी में जो शक्कर मिलाई है, जिसको शुगर कहें, तो ये ग्लूकोज का ही काम करते हैं। तो हमने जैसी सत्यनारायण की कथा से उठे और दही और पंजरी का प्रसाद हमने पा लिया, तो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ये ओरिजिनल ग्लूकोज है। जो डिब्बों में पैक होके आ रहा है ये डुप्लीकेट है। जो हमारे घरों में पहले माताएं बनाया करती थी, कि गर्मियों में हमने बहुत घरों में देखा है, हम लोग विद्यालय में जब पढ़ते थे तो हमारी माता जी लोग पंजरी बना दिया करती थी कि सुबह से इसको ही खाना। तो उसको जब खाया तो ग्लूकोज की कोई कमी सारे जीवन में नहीं हुई, अभी तक नहीं है। आप लोग भी अगर ओरिजिनल ग्लूकोज खाना शुरू कर दें तो आपके जीवन में भी ग्लूकोज की कोई कमी आने वाली नहीं है। लेकिन हम तो दुर्भाग्य से अंग्रेजों के पढ़ाए हुए लोग हैं, और हमारी जो गहरे विज्ञान थे, हमारा जो गहरा जो है आयुर्वेद था, उसको हमने बहसत करके, उसको कमजोर बता करके कह दिया अरे इसमें कुछ नहीं है। तो हमने पंजरी खाना बंद कर दिया, हमने दही का सेवन करना बंद कर दिया। और अगर हम बात करें तो 1970 से आज तक की बात तो खैर दूसरी हो जाएगी, लेकिन 1970 से 80 तक सारे परिवार संयुक्त रहते थे। तो सुबह सुबह नाश्ते में या तो सत्तू लिया करते थे या पंजरी लिया करते थे, जो ग्लूकोज की कमी को पूरा करता था, ग्लूकोज की कमी को दूर करता था। और ग्लूकोज इतनी पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करता था कि हमारी उम्र 100 से अधिक होती थी, हमें कोई भी रोग नहीं होता था, रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ जाया करती थी। और आज गिने चुने लोगों या गिने चुने घरों में सत्तू खाया जाता है, गिने चुने परिवारों में सत्तू का सेवन किया जाता था। और नहीं, आज किया जा रहा, पहले तो सभी घरों में होता था। चने का सत्तू, आटे की पंजरी, ये हमारे मूल रूप से जो है नाश्ते के आहार माने जाते थे। अगर ये पा लिया तो समझ लीजिए आप मूल रूप से स्वस्थ हैं और आपको आगे कोई बीमारी होने वाली नहीं है। फिर पंडित जी लोग तिलक भी लगाया करते थे। हमारे घरों में परंपरा थी कि सारे बच्चे, छोटे बड़े, मजले बूढ़े, सारे लोग तिलक लगा करके ही निकलते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेडिएशन क्षमता है, हमारे मध्य में आज्ञा चक्र में जो रेडिएशन होता है, तो ऊपर से छूटने वाली जो तरंगे हैं वो डायरेक्ट कहीं प्रभाव ना करें, इसके लिए हम तिलक लगाया करते थे। एक और जो है स्पष्टीकरण कर दूं या साधारण कर दूं तो एक उदाहरण है, आप टीवी चलाते हैं और टीवी का एक रिमोट होता है, और टीवी में भी एक लाल बटन होता है, रिमोट में भी एक लाल बटन होता है, और इन दोनों के ऊपर अगर टैपिंग कर दिया जाए, फिर आप रिमोट सिस्टम चालू करेंगे या रिमोट से टीवी खोलना चाहेंगे तो क्या खुलेगा? क्या नहीं खुलेगा, क्योंकि आप जब तक टैप नहीं निकाल देंगे तब तक टीवी चालू नहीं हो सकती। उसी प्रकार से हमारे सिर के आज्ञा चक्र के मध्य में
अगर तिलक नहीं है तो हम जो अंतरिक्ष का रेडिएशन है उसको नहीं पकड़ पाएंगे, और अंतरिक्ष के रेडिएशन को अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो विचारणीय शक्ति है, वो धीमे 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 लुप्त हो जाएगी। और आपकी स्मरण शक्ति को अगर बढ़ाना है तो आप चोटी रखिए, तिलक लगाइए। आज चोटी रखना और तिलक लगाना तो ब्राह्मणों के हिस्से में डाल दिया है कि अगर ब्राह्मणों को रखना हो तो रख लें, बाकी हमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको स्मरण करा दूं कि चोटी और तिलक जिन घरों में आज भी लोग रखते हैं तो उनको आप उनके ऊपर गौर करना, वो बीमार कम पड़ेंगे। आज ब्राह्मणों की संख्या उठा लीजिए, सारे देश में कोरोना से सारे लोग ग्रसित हैं, लेकिन कोई भी एक कर्मकांडी ब्राह्मण बताइए जिसको कोरोना ने ग्रसित किया हो। क्यों? क्योंकि आज भी वो नियमों का पालन कर रहा है, आज भी वो प्रातःकाल जो वैदिक रीतियां हैं उसका निर्वहन कर रहा है, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोरोना का खतरा आप लोगों के ऊपर ज्यादा है। तो क्वारंटाइन जो है हम पहले से थे, लेकिन हमें नियमों का पालन कर लेना है, हमें आज का क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्राचीन पद्धतियों को धीमे धीमे अपनाना शुरू कर दें तो आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें अगले विषय की, तो अगले विषय में हम कई बार ये भी देखते हैं कि भोजन हमने पाया और उसी भोजन को उसी रसोई में छोड़ दिया, या जूठे बर्तन को सिंक में छोड़ दिया, तो उसमें जो छोटे छोटे वायरस हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो आपके भोजन में धीमे 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 मिल जाएंगे। और आपने देखा होगा कि पहले भोजन इतनी मात्रा में ही बनता था कि प्रातःकाल का भोजन प्रातःकाल ही ले लिया जाता था। भोजन के बनने के उपरांत 1 घंटे के अंदर अंदर बना हुआ सारा भोजन पा लीजिए, सारे भोजन को साफ कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद भोजन में ऐसा सूतक आ जाता है, या उस सूतक को आज की नई भाषा में कहें तो कोरोना भी कह सकते हैं। वही सूतक जो भोजन में 1 घंटे के बाद आता था, आज वही कोरोना भी भोजन में 1 घंटे के बाद आ रहा है। इसलिए ताजे भोजन का ही सेवन करें, और ताजे भोजन को ही जो है करना चाहिए। लेकिन हम लोग आज सुबह का भोजन शाम को कर रहे हैं, शाम का भोजन कल सुबह को कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं थी। हमारे यहाँ भोजन आज का बना हुआ आज 1 घंटे में पा लिया करते थे, हमारी परंपरा थी। लेकिन आज हमने क्या किया कि आज आटा थोड़ा सा बच गया तो हमने फ्रिज में रख दिया। तो आप बताइए, फ्रिज में रखा हुआ आटा फ्रिज की वजह से शायद सुरक्षित तो रह गया, लेकिन उसमें जो सड़ान है तो अंदर ही अंदर तो सड़ गया ना वो आटा। और सड़े हुए आटे की जब आप रोटी खाएंगे तो आप स्वस्थ होने वाले नहीं हैं। और एक धार्मिक कारण है और एक तांत्रिक कारण भी है, मड़े हुए आटे को माताओं को अपने अपने फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। मड़े हुए आटे को रात्रि का वास घर में कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मड़ा हुआ आटा अगर आप घर में रखते हैं तो उस घर में बहुत जल्दी प्रेत वास करने वाला है। क्योंकि पिंडों की जब हम पूजा करते हैं, किसी को तर्पण देने जाते हैं ना इलाहाबाद, प्रयाग, तो प्रयाग जब हम जाते हैं और तर्पण करते हैं तो उसी आटे के गोले बनाते हैं और पिंड बनाते हैं और उसी का तर्पण कर देते हैं और कहते हैं आज हमने तर्पण कर दिया। वही आटे का पिंड आपने गूंथ के अपने फ्रिज में रख दिया, वही आटे का पिंड आपने अपने घर में रख दिया, रसोई में रख दिया, तो उसमें स्वाभाविक रूप से जो 12 बजे के बाद काली शक्तियां हमारे ऊपर घूमती हैं, 12 बजे के बाद जो काली शक्तियां स्वतंत्र हो जाती हैं, वो आकर के आपके ऐसी जगह को खोजती हैं जहां उनको रहने को मौका मिले और वो वहां जाकर के रह जाती हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि घरों में जो है जूठा आटा ना रखें। अब फिर अगर हम बात करें स्नान की, तो हमारे यहाँ 1 महीने में नीम से स्नान करने की परंपरा थी, गुनगुने पानी से स्नान करने की परंपरा थी। हमने देखा है कि चूल्हे पे गर्मियों में भी एक मटका चढ़ा रहता था जिसमें नीम की पत्ती डली हुई है, और जो आज डिटॉल काम करता है वो कल नीम की पत्ती काम किया करती थी, और आज भी किया जा सकता है। आप एक चूल्हा बना लीजिए, नहीं है आपके पास कच्चा घर, नहीं है आपके पास कच्ची जगह, तो आप छतों पे एक चूल्हा रखिए और थोड़ी सी लकड़ियां रखिए, और सुबह से टहलने गए छत पे तो 2-4 लकड़ियां लगा दीजिए, हल्का हल्का नीम का पानी उबल जाएगा, तो एक डिब्बे में लेकर के आइए और उसी डिब्बे के पानी को पूरे बाल्टी में डाल दीजिए। आप मूल रूप से जब उससे स्नान करेंगे तो आप पाएंगे कि आप क्वारंटाइन खुद हैं। आपको डिटॉल से नहाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सैनिटाइजर से हाथ धुलने की जरूरत नहीं है। आप मूल रूप से अगर प्राचीन पद्धतियों की ओर लौट आते हैं तो आप आधे से ज्यादा क्वारंटाइन हैं। हमारे यहां जिसको सूतक बोला गया उसको हम नई भाषा में क्वारंटाइन कहते हैं।
हमारे घरों में हमने पहले भी बताया कि माता जो जन्म देती थी बच्चों को, उसका कमरा अलग कर दिया जाता था। जिस घर में जो है मृत्यु होती थी उस पूरे घर को धोया जाता था, उस घर को लेपन किया जाता था। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके पूरे वस्त्र जलाए जाते थे, उसके सारे कपड़े जलाए जाते थे। क्यों? क्योंकि हो सके अगर उसके कपड़ों में भी थोड़े से बैक्टीरिया या वायरस रह गए तो वो श्वसन के माध्यम से सारे घर में फैल जाएंगे, इसलिए उसके साथ साथ उसके सारे सामान को भी जलाया करते थे। और अभी एक अजीब तरह का तर्क देने लगे हैं लोग। मैंने कई बार सुना है, आज मुझे लगा कि इसका जवाब दे देना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते कपड़े तो जला देते, सोना उतार लेते हैं, सोने को क्यों नहीं जला देते? ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, ये कितना मूर्खतापूर्ण जो है आप कटाक्ष कर रहे हैं। सोना पूर्ण रूपेण वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। सोने में वायरस से लड़ने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में है। अगर आपको अब भी किसी को कोरोना हो तो पहले तो मैं बता देता हूं कि देश में 100% लोगों में या 100 लोगों में एक ही व्यक्ति कोरोना से मरेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 99 लोग सेफ रहेंगे। मौसम परिवर्तन होने पे फ्लू फैलता है तो ये कोरोना भी कभी ना कभी आया होगा, ऐसा नहीं कि नया है। एक समय आया, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, चिकनगुनिया आया, जाने कितने फ्लू आए, तो वो बार बार चले गए। अब ऐसा अगर एक तार्किक बात करूं तो तार्किक बात यह है कि कोरोना के आने से स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया आके कहां गायब हो गए? गायब नहीं हुए हैं, यही हैं। लेकिन कोरोना का मार्केट नहीं बना है, इन सब का मार्केट बन चुका है। और उनका मार्केट बनाने के लिए हमें दहशत फैलानी पड़ेगी, समस्या पैदा करनी पड़ेगी। तो चीन के जो वुहान से जो ये कोरोना आया है, तो कोरोना तो आ गया लेकिन दवाई भी उसने खुद तैयार कर ली थी। लेकिन हमारे देश के लोगों ने गंभीरता से इसको लिया, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग सुरक्षित हैं। हल्ला कितना भी चैनलों पर उड़ाया जाए, आप उठा लीजिए, जितने लोग अभी मर चुके हैं उनमें अधिकांश लोग और अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, अकेले कोरोना से नहीं मरे हैं। उनको कोई ना कोई शरीर में कमजोरी थी, उनके शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर था, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर था। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि हमने वैदिक पद्धतियों का साथ छोड़ दिया, हमने बासे भोजन को करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ ताजे भोजन की परंपरा थी। वेद कह रहा था जूठा भोजन करना मांस के समान है, जूठा भोजन करना एक मुर्दे को भोजन करने जैसा है। तो हम लोग तो आज सुबह का भोजन शाम को पा ही रहे हैं। अब अगर हमारे महापुरुष कह रहे थे धातु का ही पानी सेवन करें, धातु के जल को ही पिए, तो हम क्या पी रहे हैं? आरओ का। जिस आरओ में आपने देखा हो नमकीन अगर पानी हो, जिस पानी का स्वाद नमकीन हो, उस पानी को आप आरओ में डाल दीजिए तो उसका मूल तत्व खत्म हो जाता है और नमकीन पानी मीठा लगने लगता है। तो कोई पानी अगर अपना स्वरूप बदल के मीठा हो गया तो इसका मतलब उसके असली जो लक्षण हैं, उसका जो असली तत्व है वो पानी का खत्म हो गया। अब आप नीरस पी रहे हैं, रस नहीं पी रहे हैं, नीरस पी रहे हैं। तो नीरस से पेट तो भरा रहेगा, लेकिन जो उस पानी में मिनरल्स पाए जाते थे वो आपके शरीर के पाचन क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको बता दिया था पहले, कभी एक वीडियो में बताया था हमने कि भोजन का सड़ना और भोजन का गलना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर भोजन पच रहा है तो आपके शरीर को लगेगा, और भोजन यदि सड़ रहा है तो आपके शरीर को कुछ भी नहीं लगने वाला है। आप खाए जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं। तो भोजन तंत्र को मजबूत रखने के लिए हम जिसको ढोंग कह रहे हैं, जिस कर्मकांड को हम पाखंड कह रहे हैं, उसी को अपनाना होगा। हमारे महापुरुष कह रहे थे तांबे के पात्र का जल इसलिए पिएं क्योंकि उसमें तुलसी मिलाकर के पीने से हमारे बहुत सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आंख जैसी समस्या तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिनको रात में कम दिखाई देता हो वो तांबे के पात्र से आज भी जल पीना शुरू कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हमने बताया पहले, कुछ ही देर पहले, कि सोने की धातु किसी मटके में डाल दें और उसका पानी रोज पिएं। उस धातु को रोज निकाल लें और जैसे ही ताजा बने सो फिर सोने की धातु डाल दें, फिर अंगूठी को अपने हाथ में पहन लें, एक आध घंटे डला रहने दें और वो सोना उस पानी में ऐसे घुलेगा कि आपके अंदर जो सोने की कमी हो रही होगी वो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा वो सोना। तो आपको याद दिला दूं कि सोने को इसलिए उतार लेते हैं कि सोना वायरस से हमेशा से जो है मुक्त है। सोने में वायरस नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि हमारे देश में माताएं हृदय तक हार पहनती हैं, हृदय तक मंगलसूत्र पहनती हैं। क्यों? क्योंकि हृदय तक मंगलसूत्र पहनने का एक ही कारण था, हृदय तक सोने के जेवर पहनने का एक ही कारण था, क्योंकि हृदय के रोग सोने के द्वारा खत्म किए जा सके।
हृदय के रोगों को सोने के द्वारा खत्म किया जा सकता है। इसलिए हमारे देश की माताएं लंबे लंबे हार पहनती जो हृदय तक स्पर्श करते हैं, और हृदय तक स्पर्श करने से उनको कंठ की समस्या, कफ की समस्या, पित्त की समस्या कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्रयास करिए कि सोने का या अन्य धातुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। हम लोग जो प्लास्टिक का प्रयोग करने लगे हैं, कांच का प्रयोग करने लगे हैं, इसको कम से कम करें। और आज हम मान लेते हैं कि जिनके घरों में ये संदेह हो, जिनको लग रहा हो कोरोना है, और हमारे यहां भी थोड़ा बहुत दस्तक दे चुका है, तो आज से ही आप लोग हवन करना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता आप धार्मिक बन के हवन करें, आप शुद्ध गाय के घी को लाइए, एक गाय के कंडे को जलाइए और उसमें 4-5 बार आप ओम नमः शिवाय कर दें, या कुछ नहीं करना तो शुद्ध घी डाल दें, 4-5 चम्मच डाल दें। थोड़ा सा गूगल लाइए, जो आयुर्वेद की दुकान पे कहीं भी मिल जाता है या किराना की दुकान पे भी उपलब्ध है, तो आप उस गूगल को भी उसी कंडी पे रख दीजिए और उसको जलने दीजिए, और उसकी सुगंध को सारे घर वाले लें। और उस सुगंध को अगर सारे घर वाले ले रहे हैं तो पक्का मानिए कि आपको कोरोना छूने वाला नहीं है। अब थोड़े से और आगे आए तो हमारे घरों में जो जोर जोर से घंटी बजाई जाती थी, जोर जोर से गरुड़ बजाए जाते थे, जोर जोर से आरती की जाती थी, तो आरती करने का मतलब या ताली बजाने का मतलब भी कोरोना से संबंधित है, सूतक से संबंधित है। रोज ताली बजाने से हमारे तालियों में जो पॉइंट होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इसलिए जोर जोर से पूजन में तालियां बजाइए। घंटे की ध्वनि से जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो वो घंटे या ननाद की ध्वनि से मर जाया करते हैं या नष्ट हो जाया करते हैं, जो हमारे श्वसन के माध्यम से अंदर जाने वाले थे, वो जोर की ध्वनि से अपने आप ही खत्म हो गए हैं। तो प्राचीन की ओर लौटिए। फिर अपने हाथ में कई बार हमने देखा है कि लोग बाग आते थे, मंदिरों से आते थे, तो हाथ में तुलसी लिए हैं या बेलपत्र लिए हैं, तो बेलपत्र या तुलसी का ही प्रसाद क्यों दिया जाता था, या प्रसाद के साथ बेलपत्र और तुलसी? क्योंकि इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। आप मंदिर से घर तक जो प्रसाद लेकर के आए हैं, तो उस मीठे की सुगंध में कहीं थोड़े बहुत वायरस ना चिपक जाएं, इसके लिए तुलसी और बिलपत्र का प्रयोग किया जाता था कि वायरस तुलसी और बिलपत्र की सुगंध से खुद ही दूर हो जाएं। आपने देखा होगा बड़े बड़े भंडारे मंदिरों में चला करते थे। आज भी नवरात्र में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, तो उसमें रोटियां क्यों नहीं परोसी जाती, या रोटियां ही क्यों नहीं खिला देते उस भंडारे में, पूड़ियां ही क्यों खिलाई जाती हैं? तो इसका भी विधान था। हमारे महापुरुषों ने कहा था कि पूड़ियां ही खाई जाए, रास्ते से चला हुआ भोजन कच्चा ना खाया जाए, रास्ते में चली हुई रोटी ना खाई जाए। तो उनका ध्येय ऐसा नहीं था कि रोटी में कोई नुकसान है या रोटी अन्न नहीं है, उनका ध्येय ये बिल्कुल नहीं रहा होगा। हमें लगता है उनका गहरा विज्ञान है कि रोटी सूखी है और सूखे रोटी के सुगंध से बहुत सारे वायरस कपड़े के छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों से होते हुए उस रोटी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और धीमे धीमे वो रोटी में घर बना लेते हैं। क्योंकि रास्ते में आप निकल रहे हैं टिफिन को लेके, रोटी को लेके, कपड़े में बांध करके, तो कच्चा भोजन है, कच्चे भोजन में वायरस बहुत जल्दी पकड़ करता है और रोटी के अंदर घर बना लेता है, और उसी रोटी को जब आप पाते हैं तो आप मूल रूप से बीमार होने वाले हैं। तो पूड़ी क्यों बनाई गई, पूड़ी का विधान क्यों था? तो आपको बता दूं कि भंडारों में बड़े तादाद में भोजन बनना है, बड़ी संख्या में भोजन पकना है, तो शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा सकता। आटे को शुद्ध नहीं किया जा सकता, आटे को ज्यादा छाना नहीं जा सकता, हाथों का धुलाई, हाथों का बार बार धुलना, मिठिया जो बनाने वाला है, भंडारी है, वो बार बार हाथ धुलता हो, कोई गारंटी नहीं। तो अधिक शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा सकता, इसलिए उबलते खोलते हुए तेल में उस आटे को डाला जाता जिसको हम पूड़ी कहते हैं, और जब वो पूड़ी डालते हैं और वो उबलता रहता है, खोलता रहता है तेल, और उसी में जब वो पूड़ी पहुंचती है तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो वायरस जो गंदगी की वजह से पूड़ी में आ गए होंगे, तो वो तेल में ही जल के नष्ट हो जाएंगे और आपको वो पूड़ी नुकसान देने वाली नहीं है। इसीलिए भंडारों में पूड़ी बनाने का विधान था। ये महापुरुषों का गहरा विज्ञान है। रास्ते में पूड़ी ही खाएं, कच्चा भोजन ना खाएं, तो बहुत सारे लोग विरोध भी करने लगे इस बात का, लेकिन उनका गहरा मत यही रहा होगा कि रास्ते में अगर पूड़ी ले जाओगे तो वायरस उसके अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन रोटी के अंदर वायरस घुस जाएगा। इसलिए रास्ते में कच्चा भोजन नहीं करना है, रास्ते में पक्का भोजन ही ले जाना है। भंडारे में भी कच्चा भोजन नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में भोजन बनना है तो शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जा सकता। तो पूड़ी इसलिए बनानी है कि उबलते खोलते हुए तेल में
हम उस पूड़ी को जब डालते हैं उसके अंदर अगर कोई वायरस आ भी गया होगा, कोई कीटाणु जीवाणु बच भी गया होगा, तो उबलते खोलते हुए तेल में स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो आज जो क्वारंटाइन होना पड़ रहा है उसका सीधा सीधा कारण है कि हम लोगों ने अपनी प्राचीन पद्धतियों का निर्वहन करना बंद कर दिया। आज भी अगर हम प्राचीनता की ओर लौटें, मैं नहीं कह रहा हूं धार्मिकता की ओर लौटें, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। आप धर्म की ओर लौटना चाहते कि नहीं लौटना चाहते, आपकी परम स्वतंत्रता है। लेकिन आप इसको धर्म ना मान करके क्रिया मान करके ही करिए। होम रोज करिए, घर में गाय के घी को रोज जलाइए। कोरोना जैसी कोई भी बीमारी आपके अंदर होने वाली नहीं है। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप सभी लोग प्राचीनता की ओर लौट आइए। अब अगर हम बात करें तो एक छोटा सा विषय और हम विराम लेंगे, एक बार हम कमेंट ले लें। चंदन उटमालिया जी, आपका स्वागत है। पुरुषोत्तम तिवारी जी, जय सिंह घोष जी, विष्णुपाल सिंह जी, जय श्री राम। और पुष्पेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। मनीष पांचाल जी, आपका स्वागत है। सुनील यादव अनंतपुरा, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। रोहितांशु पटरिया जी, आपका भी स्वागत है। बीरन जी, चंदन राज उटमालिया जी, प्रकाश यादव जी, जय हो। सुशील कुमार जी, जितनी लंबी चोटी उतना ज़्यादा चैनल, बिल्कुल सरकार उतने अच्छे नेटवर्क आएंगे। और प्रकाश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक हमारे प्रकाश यादव जी दूसरे भी, आपका भी धन्यवाद है। और विवेकानंद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। आपके नाम में बड़ी जो है स्वामिता झलक रही है। और शुभम जैन जी, आपका भी स्वागत है। सोनू चतुर्वेदी जी, हमारे बड़े भाई आ गए हैं, आपका भी चरण वंदन। संजीव कुमार जी, आपका भी स्वागत है। बबलू यादव जी, संजीव कुमार प्रजापति जी करते हैं जी, बिल्कुल। रतन वैष्णव जी, जय श्री राम। और अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, सुनील तिवारी जी, नीलेश कटारिया जी, अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो लोग सुन रहे हैं। रास बिहारी उपाध्याय जी भी आ गए हैं, आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो थोड़ा सा और रह गया है, इसके बाद हम लोग विराम करेंगे। अच्छा, अब हम दूसरा विषय ले लें। तो क्वारंटाइन का एक और तीसरा चरण, तो क्वारंटाइन का तीसरा चरण है कि हमारे यहाँ सूतक पड़ा करते थे, कहते थे आज चांद के ऊपर ग्रहण पड़ा है, सूर्य ग्रहण आ गया है, चंद्र ग्रहण आ गया है। तो ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का मतलब ये नहीं था कि हमें धार्मिक कार्य ज्यादा करने हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों को लगा होगा कि लंबे समय तक पालन कैसे करवा पाएं, अनुपालन कैसे करा पाएं, तो वो गहरा विज्ञान कैसे घोषित करें, गहरा विज्ञान आपके अंदर कैसे डाल पाएं, जो दुनिया के लोग आपके ऊपर पाखंड करके या दुनिया के लोग प्रहार करके आपके गहरे विज्ञान को आपके अंदर से कहीं खत्म ना कर दे। तो हमारे महापुरुषों ने हर बात को धर्म से जोड़ दिया कि आप अंदर रहें। चंद्र जब पड़ा हो, चंद्र ग्रहण पड़ा हो, गान पड़ा हो, जिसको हम देसी भाषा में कहें, तो गान जब पड़ा हो तो कहा आंखें कमजोर हो सकती हैं, आंखों की बीमारी हो सकती है, आंखों का रोग बढ़ सकता है। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि आंखों के रोग की उस समय जो है समस्या ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि चंद्र और सूर्य, अगर चंद्र पे ग्रहण है तो उस समय चंद्र हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, चंद्र हमारे बीच में नहीं है। तो जो चंद्र के होने से बहुत सारे रोग अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं, तो चंद्र के ना होने पे वो रोग पृथ्वी पे आ जाते हैं और पृथ्वी पे हमारे संपर्क में आने से वो रोग हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहते थे चंद्र ग्रहण जब हो तो क्वारंटाइन रहो, चंद्र ग्रहण जब पड़ा हो तो सूतक है इसलिए अंदर रहो। तो क्वारंटाइन हमारे महापुरुष कब से करा रहे हैं? सूर्य ग्रहण पड़ा हो तो कहते थे अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना है। कहा क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं है। तो अब उसको कह दिया था भगवान के ऊपर संकट आया इसलिए भजन कीर्तन करो, अंदर ही रहो, आपस में एक दूसरे को स्पर्श मत करो, आपस में थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, थोड़ी दूरी बना के रखो। तो सारे लोग अपने अपने घरों में पैक हो जाते थे। तो सूर्य ग्रहण भी कोरोना ही है। सूर्य ग्रहण का मतलब था कि किसी समय पे जो खगोलीय पिंड हैं वो एक दूसरे के टकराव के कारण या टकराव से बचने के कारण उस समय तक दूर हो जाते हैं। तो सूर्य उस समय तक नहीं है धरती पे, पृथ्वी पे उसका प्रकाश नहीं है। तो जो बहुत सारे जीवाणु हैं, जो बहुत सारे विषाणु हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, वो सूर्य के अनुपस्थिति में, सूर्य के ना होने पे धरती पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और लोगों के संपर्क में आने से लोगों को बीमार करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा अंदर रहोगे तो हम बीमारियों के संपर्क में नहीं आएंगे, और जब बीमारियों के संपर्क में नहीं आएंगे तो आपको कोई भी बीमारी घेरने वाली नहीं है। तो हमारे महापुरुषों के पास गहरा विज्ञान था और गहरे विज्ञान को हम लोगों ने पाखंड बता करके उसको जो है विराम कर दिया, और आज उसको हमने इतने पीछे कर दिया। आज हम एलोपैथी की दवा खा लेंगे, लेकिन जो आयुर्वेद हमारे घर में है, हल्दी का दूध पीजिए, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोरोना नहीं होगा।
आप हल्दी का दूध 20 दिन तक पी लीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि किसी भी प्रकार की बीमारी आपको नहीं हो सकती, चाहे आप कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में ही क्यों ना आ जाएं। तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। और अगर अब भी किसी को ऐसा लगता हो सांस लेने में समस्या हो, खांसी अधिक आती हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा ककड़ी खाएं, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएं, पेय पदार्थ ज्यादा पिएं, 7 गिलास कम से कम पेय पदार्थ पिएं। अगर आपका वेट 70 किलो है तो कम से कम 7 गिलास पेय पिएं। दोपहर के समय में मट्ठा पी सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, मौसमी का शरबत पी सकते हैं, और भी बहुत सारे रस हैं जिसको आप 7 गिलास पीजिए और दोपहर के समय भोजन कम से कम कीजिए। और लेकिन इस समय आप अपना पेट ज्यादा से ज्यादा भरा रखिए और प्राचीन पद्धतियों पर जितना आपको मौका मिले उस पर रिसर्च करिए, प्राचीनता की ओर लौटिए, प्राचीन पद्धतियों की ओर लौटिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको कोई भी बीमारी ग्रसित करने वाली नहीं है, कोई भी बीमारी आपको घात करने वाली नहीं है। आप स्वतः ही सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के भरोसे तो आप सुरक्षित नहीं हो सकते, क्योंकि डॉक्टरों की संख्या देश में बहुत कम है। अगर 22 लाख डॉक्टर हैं और टोटल झोले छाप उठा लें तो 40 लाख, लेकिन देश में 80 से 90 करोड़ लोग बीमार हैं, तो सारे बीमारों का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा सुझाव, थोड़ा थोड़ा सुधार करके खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर दें तो आप 80 करोड़ लोग स्वस्थ हो सकते हैं और देश स्वस्थ और संपन्न हो सकता है। बहुत सारा पैसा आपका बच सकता है। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप सभी छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे नियमों की पालना से आप अपना अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम विराम करेंगे यहीं पे। नेहा जी आपका स्वागत है, राकेश नारायण दुबे जी, श्रीकांत राय, बिब्बी पंडित जी, वायरस और ग्रहण में बहुत अंतर है, बिल्कुल कभी अगले वीडियो में बता देंगे आपको। मनीष पांचाल जी और सुनील मिश्रा जी आपका भी स्वागत है, स्वप्निल मिश्रा जी, शैलेंद्र शाहू जी, रास बिहारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंतिम जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, आप सभी लोग भी प्रतिज्ञा कर लीजिए। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़े करने के काम में लगा हूं। वंदे मातरम, जय श्री राम। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव से बड़ी कोई सेवा नहीं। जय श्री राम। और अगले वीडियो में फिर हम सभी लोग मिलेंगे, और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वंदे मातरम जय श्री राम जरूर लिखें। और सनातन की ओर लौटना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत गुणकारी होने वाला है, लाभकारी होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से अभिहाल तो पालन करना ही है, लेकिन अभिहाल नहीं, हमेशा पालन करिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।